11th फिजिक्स के अंतर्गत आज हम सर्कुलर मोशन पर बात करेंगे, वृत्तीय गति। और सर्कुलर मोशन में भी एक खास बात आज हम देखेंगे कि सर्कुलर मोशन ऑफ ए कार ऑन ए बैंक्ड रोड, मतलब बैंक्ड रोड पर कार का सर्कुलर मोशन देखेंगे कि बंकित सड़क पर कार किस तरीके से गति करती है। तो बंकित सड़क का मतलब यहाँ देखिए, ये वाली सड़क को देखिए आप, तो ये सड़क यहाँ देखिए, इस मोड़ के ऊपर ये सड़क यहाँ से ऊपर उठी हुई है और इधर ये सड़क नीचे है। तो इस तरह की जो सड़क होती है उसे कहते हैं बंकित सड़क। और ये सड़क बंकित बनाई जाती है, ख़ास तौर पर मोड़ या किनारों पर सड़क का बंकन बहुत फ़ायदेमंद होता है। आइए इसी पर चर्चा करते हैं। बंकित सड़क पर कार की गति, सर्कुलर मोशन ऑफ कार ऑन ए बैंक्ड रोड। होता क्या है कि जो मोड़ होता है वहाँ पर सड़क के बाहरी किनारे को थोड़ा क्या करते हैं, ऊंचा रखा जाता है, जैसा कि अभी हमने देखा था। और जो सड़क का किनारा मोड़ के केंद्र की तरफ होता है उसको थोड़ा नीचा रखा जाता है। तो फिर ऐसी सड़क को हम कहते हैं कि ये सड़क कौन सी सड़क है, बंकित सड़क है। कौन सी सड़क बोलते हैं इसको, बंकित सड़क। वास्तव में क्या होता है कि जब मोड़ पर कार मुड़ती है या वाहन मुड़ता है तो मुड़ने के दौरान उसको वृत्तीय मार्ग में घूमने के लिए अभिकेंद्र बल चाहिए, वृत्तीय मार्ग में गति के लिए अभिकेंद्र बल चाहिएगा। और उसके कारण क्या होता है कि उस अभिकेंद्र बल को देने के प्रयास में जो सड़क और टायर होता है गाड़ी का, उसके बीच में काफ़ी ज़्यादा घर्षण होता है और बहुत जल्दी टायर खराब भी हो जाते हैं। तो इसे कम करने के लिए सड़क को क्या करते हैं, बंकित बनाते हैं। देखिए ऐसा कैसे होता होगा, हम थोड़ा एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं कि सपोज हमारे पास में एक स्मॉल एम द्रव्यमान की कार है और वो आर त्रिज्या के, देखिए ये इस तरीके से, ये यहाँ, ये सड़क तो वैसे इस तरह से होना चाहिए पर इसको किनारों पर ऐसे जो है ऐसे बंकित कर दिया गया, बैंक्ड कर दिया गया। मतलब सड़क यहाँ से ऊंची है और यहाँ से क्या है, नीची है। तो ये सड़क का जो बाहरी किनारा है थोड़ा ऊंचा है और सड़क का जो किनारा केंद्र की तरफ है वो जो है मोड़ के केंद्र की तरफ वाला किनारा नीचा है। और इसको आपने कहा ये बंकित सड़क है। तो होगा क्या कि जैसे ही कार यहाँ से मुड़ेगी या मुड़ने का प्रयास करेगी, तो आपको पता है कि आपने रेसिंग कार्स वगैरह में और इसमें देखा होगा कि जब कार तेज़ी से कहीं किनारे पर आती है तो फिसल कर दूर जाने लगती है। तो वो, और उस समय टायर और ज़मीन के बीच का घर्षण बल बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो अगर हम चाहते हैं कि ये मुड़ने के दौरान इस तरीके से ना हो, कम घर्षण में ये मुड़ जाए, तो फिर ऐसे में हमें क्या करना चाहिए कि सड़क को मोड़ पर सड़क को क्या करते हैं, बाहरी किनारे को थोड़ा सा ऊंचा रख देते हैं और इसे ही हम कहते हैं बंकित सड़क। तो चलिए हम बात कर रहे थे कि हमारे पास में एक एम द्रव्यमान की कार है, ये एम द्रव्यमान की कार है और ये जो कार है ये आर त्रिज्या के कर्व्ड पथ पे, ये कहीं ना कहीं इस तरफ ये कर्व्ड पथ है और उस कर्व्ड पथ पर ये रास्ता है। देखिए ये रास्ता है, ये वाला ये मार्ग आ रहा है। देखिए यहाँ से बताता हूँ, ये वाला मार्ग है, ये और इसके बीच में कार ये ऐसे आ रही है, ऐसे ऐसे। और कार का ये वाला जो सड़क का ये वाला जो साइड है ये ऊंचा है और ये वाला साइड नीचे है। कार कैसे आ रही, ध्यान दीजिएगा, मेरे इस पॉइंट को पकड़िए। कार ऐसे आ रही है, ऐसे मुड़ेगी कार, ये ऐसे। और रोड यहाँ है, देखिए अब मैं रोड बताता हूँ आपको। ये रोड का एक सिरा है और ये रोड का दूसरा सिरा। तो ये वाला सिरा इसका ऊंचा है, ये वाला सिरा इसका नीचा, और कार ऐसे आ रही है। और कार की चाल को मान लिया है v माना गया है। क्या माना गया है, v। और जो रोड का बंकन है, एंगल ऑफ बैंकिंग, उसको थीटा माना है। मतलब ये जो रोड है ये नॉर्मल पोजीशन से इतना थोड़ा सा ऐसे बनाया गया है, तो फिर ये इसका जो बंकन है कितना है, एंगल ऑफ बैंकिंग कितना है, थीटा है। अब आप समझ रहे हैं एंगल ऑफ बैंकिंग का मतलब, जो बाहरी किनारा है सड़क का और ये जो भीतरी किनारा है सड़क का, जिस कोण से बाहरी किनारा ज़्यादा उठा हुआ है इस भीतरी किनारे से, ये इतना ज़्यादा उठा हुआ है, इसको कहेंगे आप बंकन कोण या एंगल ऑफ बैंकिंग। ठीक है,
तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जो ये कार है, इस समय जो कार इस बंकित सड़क पर गति करेगी, तो इस पर कितने बल लगेंगे, किस किस तरफ लगेंगे, उसका भी हम अध्ययन कर लेते हैं। चलिए देखते हैं। ये देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ कि ये कार का जो भार है ना, mg, ये वर्टिकली डाउनवर्ड है, मतलब इस तरीके से ये नीचे की तरफ आएगा। कार का भार mg ऊर्ध्वाधर किधर है, ये नीचे की ओर, है ना। ये जो वेट है कार का, ये वर्टिकली किधर आएगा, डाउनवर्ड आएगा। दूसरे फोर्स की बात करें तो ये जो अभिलंब प्रतिक्रिया है, जो यहाँ से इस जमीन से चलकर जा रही है, ये अभिलंब प्रतिक्रिया आपकी क्या है, कैपिटल आर है, और ये ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण पर किधर होगी, ये ऊपर की ओर होगी। मतलब इसको हम नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं। और ये नॉर्मल रिएक्शन एक्चुअली क्या है कि ये यहाँ से ज़मीन से ऊपर की ओर चलेगी। तो ये यहाँ जो टायर इस ज़मीन को दबा रहे हैं, तो ये नॉर्मल रिएक्शन जो है ये यहाँ से जाएगी। कार का भार तो स्ट्रेट आएगा आपका, बिल्कुल ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, परंतु चूंकि कार तिरछी है, कार कुछ इस तरफ मुड़ी हुई है, झुकी हुई है, मुड़ी हुई के बजाय झुकी हुई शब्द और ठीक रहेगा। तो कार चूंकि इस तरफ झुकी हुई है, इसलिए इसकी जो नॉर्मल रिएक्शन है वो इस तरफ जाएगी। तो ये उसकी अभिलंब प्रतिक्रिया आर है, जो ऊर्ध्वाधर से कितने कोण पर है, थीटा कोण पर है। और तीसरा जो हमारा फोर्स रहेगा वो रहेगा, जो थर्ड फोर्स रहेगा वो यहाँ रहेगा इस जगह। चलिए आर के कंपोनेंट भी ले लेते हैं। तो आर का एक कंपोनेंट हो जाएगा आर कॉस थीटा। इस दिशा को हम अगर ऊर्ध्वाधर मानते हैं तो आर कॉस थीटा ऊर्ध्वाधर दिशा में, और ये आर साइन थीटा जो है वो क्षैतिज दिशा में इसका घटक रहेगा। किसका घटक है ये, अभिलंब प्रतिक्रिया अर्थात नॉर्मल रिएक्शन के दो कंपोनेंट है, आर कॉस थीटा ऊर्ध्वाधर दिशा में, और ये ऊर्ध्वाधर दिशा में आप कह सकते हैं वर्टिकली अपवर्ड हो गया है। और ये आर साइन थीटा जो घटक है ये किधर हुआ है, ये वृत्तीय मार्ग के केंद्र की तरफ जा रहा है। और ये वाला जो कंपोनेंट है ये ही सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, क्योंकि ये कार को इस तरफ लेकर आ जाएगा। आर का ये वाला जो कंपोनेंट है जिसको क्षैतिज घटक बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये कार को इस तरफ लाने में मदद करेगा। तो जो आपका टायर और ज़मीन के बीच का जो घर्षण है वो कम हो जाएगा इससे। ये फ़ायदा आपका सड़क को जो बैंक्ड आपने किया है, तो बैंक्ड करने से आपको जो फ़ायदा मिला है वो फ़ायदा ये है कि ये आर साइन थीटा का इसमें हमको फ़ायदा प्राप्त हुआ है। और एक और जो फोर्स है वो है आपका घर्षण बल या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। देखिए ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है आपका, घर्षण बल, ये आनत समतल के अनुदिश किधर है, नीचे की ओर है। तो ये क्योंकि कार का मूवमेंट आपका यूं जा रहा है, तो ये आपका इधर इस तरफ बैंक्ड रोड पर इस तरफ वो घर्षण का बल लगेगा, जो कार को उधर जाने से क्या करता है, रोकता है मोड़ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो गया। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात हमने सीखी कि ये जो अभिलंब प्रतिक्रिया है जिसको आप आर बोल रहे हैं, इस अभिलंब प्रतिक्रिया का जो आर का जो घटक है, कौन सा वाला घटक है, ये वाला घटक जिसको आपने कहा आर साइन थीटा, ये वाला जो क्षैतिज घटक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये जरूरी अभिकेंद्र बल को दे देता है, जिससे टायरों की हानि जो हो रही है घर्षण के कारण वो थोड़ी कम हो जाती है। तो चलिए अब ये जो घर्षण बल है इस पर भी थोड़ी बात कर लेते हैं कि ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, देखिए आप ये घर्षण बल कुछ इस तरीके से लगता है, तो इसके भी दो कंपोनेंट हो जाएंगे। एक कंपोनेंट इसका इस तरफ रहेगा, तो ये वाला कंपोनेंट रहेगा इसका एफ कॉस थीटा, किधर रहेगा ये, क्षैतिज दिशा में वृत्तीय मोड़ के केंद्र की तरफ। और एक कंपोनेंट इसका नीचे की तरफ रहेगा, वो रहेगा एफ साइन थीटा। बेहतर होगा आप दोनों चित्र अलग अलग बनाएं तो ज़्यादा अच्छे से आप उसको कर पाएंगे। तो ये आपका देखिए ये यहीं से पता चल रहा है, ये आपका एफ कॉस थीटा हो जाएगा, ये आपका एफ साइन थीटा हो जाएगा, इसी जगह। कई लोग कहीं जो है यहाँ पर भी इसी लाइन पर लिख देते हैं ये एफ कॉस थीटा, और इसी लाइन पर लिख देते हैं एफ साइन थीटा, चलेगा, कोई बात नहीं। तो ऐसे में आप क्या करें कि ये जो घर्षण बल है इसके दो घटक हैं, एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा। एफ कॉस थीटा किस तरफ है, जिस तरफ आपका ये वाला जो आपका अभिलंब प्रतिक्रिया है, नॉर्मल रिएक्शन का जो क्षैतिज घटक है उस तरफ, मतलब आर साइन थीटा की तरफ।
और एफ साइन थीटा किधर है, जिधर आपका एम जी है, भार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ से आपने एक चीज़ समझ ली कि ये जो आपका इधर वाले जो कंपोनेंट है आपका जो आर साइन थीटा है, यही वृत्तीय मोड़ पर जो आवश्यक अभिकेंद्र बल को प्रदान करने में मदद भी करता है। तो एम वी स्क्वायर बटे आर प्रोवाइड करने वाले तो यही हैं, एक तो आर साइन थीटा और एक एफ कॉस थीटा। ये दोनों मिलकर, देखिए ये भी इस तरफ है, ये भी इस तरफ है, तो दोनों मिलकर आपको एम वी स्क्वायर अपन आर प्रदान कर देंगे। मतलब वृत्तीय मार्ग पर घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल ये दोनों प्रदान कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो हमने जो बात कही वो ये है कि एक तो आपका ये एफ कॉस थीटा और एक आर साइन थीटा दोनों मिलकर आपको क्या प्रदान कर देंगे, एम वी स्क्वायर बटे आर प्रदान कर देंगे। मतलब वृत्तीय मार्ग में घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल दे देंगे। और साथ में ये मज़ेदार बात ये सीखी गई, जो आर साइन थीटा है, जो आर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, क्षैतिज घटक है इस आर का, ऊर्ध्वाधर ये आर जो अभिलंब प्रतिक्रिया है, नॉर्मल रिएक्शन है, इसका ये जो क्षैतिज घटक है, ये आपको मदद कर देता है बैंक्ड रोड बनने से। तो चलिए और कुछ देखते हैं कि कहाँ और कुछ बैलेंस हो रहा हो। तो देखिए ये आर कॉस थीटा जा रहा है ऊपर की ओर और एम जी आ रहा है नीचे की ओर और एफ साइन थीटा आ रहा है नीचे की ओर। तो जब बलों का संतुलन करेंगे तो ये आर कॉस थीटा इक्वल हो जाएगा एम जी प्लस एफ साइन थीटा के। तो चलिए ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दिशा में बलों का संतुलन करके हम समीकरण लेने की कोशिश करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप इधर देखिए, ऊर्ध्वाधर दिशा में अगर देखें तो आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा और वृत्तीय गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल ये दोनों मिलकर दे रहे हैं एम वी स्क्वायर बटे आर। ठीक है, मतलब आपका जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसको ये प्रोवाइड कर रहे हैं, कौन मिलकर, आर साइन थीटा और एफ कॉस थीटा मिलकर। और ये आपने क्या किया, आपने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों डायरेक्शन में जो फोर्सेस हैं उनको आपने बैलेंस किया। तो बैलेंस करने की स्थिति में अगर ये फोर्सेस बैलेंस हैं तो फिर ये ऐसा होना चाहिए कि आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा मस्ट बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। और दूसरा ये देखिए कौन किसको बैलेंस कर रहा है, तो ये एम जी प्लस एफ साइन थीटा, देखिए आप ध्यान दें, ये एम जी प्लस एफ साइन थीटा, एम जी प्लस एफ साइन थीटा को कौन बैलेंस कर रहा है, आर कॉस थीटा बैलेंस कर रहा है। तो ये आपका जो है ये बलों का संतुलन, ये कौन सा बल है, ऊर्ध्वाधर बल है। ये ऊर्ध्वाधर ऊपर है और ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर है, एम जी प्लस एफ साइन थीटा। तो एम जी प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। ये हमारी इक्वेशन नंबर अब 2 बनाना है। हमें एक काम करना चाहिए यहाँ पे, आप इसको भी 2 लिख सकते थे, बट क्या है मैं ऐसा सोचता हूँ कि चूंकि m इस तरफ है तो मुझे क्या करना चाहिए कि m वाली वैल्यू को एक तरफ लेना चाहिए, है ना। तो यहाँ m इस तरफ है ताकि बाद में मैं जब डिवीज़न करूँ तो m से m मुझे कैंसिल करने में मदद मिले। तो फिर मुझे ऐसा में क्या करना चाहिए, देखिए आप r cos थीटा को यहीं रोक लेता हूँ मैं, f sin थीटा को इधर ले जाता हूँ, तो हो जाएगा r cos थीटा माइनस f sin थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा mg। तो देखिए r cos थीटा माइनस f sin थीटा इज इक्वल टू mg। और ऐसा क्यों किया मैंने, ताकि मेरे m की वैल्यू मेरे एक ही तरफ आ जाए। तो उससे मुझे ये बेनिफिट है कि बाद में मैं अब डिवीज़न कर दूंगा इक्वेशन नंबर 1 में 2 का भाग देने पर। तो 1 में 2 का भाग देने पर डिवाइड कर दीजिए 1 को 2 से। तो चलिए अब पहले 1 लिख लीजिएगा, फिर 2 लिख लीजिएगा और डिवीज़न के साइन लगा दीजिए। तो देखिए मैंने वही किया है, आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपन आर। और देखिए एम जी प्लस एफ साइन थीटा से यह बना है आर कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा। तो ये आर कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी। देखिए इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, ये देखिए आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपन आर। इधर देखिए आर कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी। ये बेनिफिट लेने के लिए ही हमने यहाँ इक्वेशन नंबर 2 नहीं देते हुए इसको बनाया कि मैं एम जी को एक तरफ ले लेता हूँ तो ये इसमें से जाके माइनस हो जाएगा। अब एम से एम कैंसिल हो जाएगा। तो m से m कैंसिल करने पर क्या होगा वो तो हम देखेंगे, अभी वी स्क्वायर अपन आर जी हो जाएगा, m से m कैंसिल होगा तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर अपन आर जी। लेकिन यहाँ एक और मज़ेदार बात आपको करना है, वो ये है कि ये जो यहाँ पर देखिए आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा, आर कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा। तो मैं आपको एक बात यहाँ बताता हूँ कि आपको क्या करना है, यहाँ पे याद रखने के लिए भी ठीक रहेगा ये कि आपको यहाँ 10 बनाना है। एक तो ये बात याद रखिए, अब 10 बनाना है तो आपको डेफिनेटली किसका डिवीज़न करना पड़ेगा, 10 बनाने के लिए कॉस थीटा का ही करना पड़ेगा ताकि साइन अपन कॉस क्या हो जाए, 10 हो जाए।
और साथ में आपको एक बात बताता हूँ कि ये आपका जो F/R है वो म्यू बनता है। तो F में R का डिवीज़न करना है तब जाके म्यू बनेगा। तो F/R कब मिलेगा? देखिए यहाँ इसको देखिए F cos थीटा को, ये F cos थीटा F/R कब बनाएगा? इसको ही देख लीजिए, इसी से हो जाएगा सब। F cos थीटा F/R कब बनाएगा? जब इसमें R cos थीटा का भाग देंगे। तो लेफ्ट साइड में R cos थीटा से आप डिवाइड कर दीजिए, उससे एक फ़ायदा यहाँ 1 मिल जाएगा, है ना। तो लेफ्ट साइड में आप R cos थीटा से डिवाइड कर दीजिए, तो कुछ वैल्यूज़ 10 बन जाएगी और कुछ F/R हो जाएगी, जिसको हम म्यू लिख देंगे बाद में। तो देखिए, चलिए इसको डिवाइड करेंगे। अब मैं एक एक को डिवाइड कर रहा हूँ, ज़रा ध्यान से देखिएगा। देखिए, ये आपने R cos थीटा से डिवाइड किया, ध्यान से देखिएगा। ये R sin थीटा लिखा है, इसको अपान R cos थीटा मानिए। तो अब देखिए R से R कैंसिल, साइन अपान कॉस हो जाएगा tan थीटा। इसको डिवाइड कर दीजिए R cos थीटा से, देखिए R sin थीटा अपान R cos थीटा, R से R कैंसिल, साइन अपान कॉस tan। अब देखिए F cos थीटा अपान R cos थीटा, तो ये हो जाएगा F/R, cos से cos कैंसिल हो गया F/R। अब देखिए R cos थीटा अपान R cos थीटा 1, F sin थीटा अपान R cos थीटा, तो F/R और साइन अपान कॉस हो गया 10। इस तरीके से आप लेफ्ट साइड में अंश और हर दोनों में R cos थीटा से भाग दे दीजिएगा। अब ये बन गया आपका V²/RG, क्योंकि आपका जो M है उससे M क्या हो गया है? कैंसिल हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें जो पता है वो देखिए आप, F/R म्यू होता है, क्योंकि F इजिकल टू होता है म्यू R। क्या होता है? F इजिकल टू म्यू R। ये हम जानते हैं कि ये जो आपका F इजिकल टू म्यू R क्यों होता है? क्योंकि म्यू जो है आपका टायर और सड़क के बीच का घर्षण गुणांक है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। तो ये F इजिकल टू होता है म्यू R, और ज़रूरत पड़ने पर आप F/R के प्लेस पर लिख सकते हैं म्यू। तो वो मैंने लिख दिया, देखिए आप जहाँ जहाँ F/R है मैं म्यू लिख रहा हूँ। तो हो गया tan थीटा प्लस म्यू अपान 1 माइनस म्यू tan थीटा, देखिए इसकी प्लेस पर म्यू लिख दिया है, इजिकल टू V²/RG। एक्चुअल क्या है कि मुझे जो है अभी वैल्यू निकालना है V की, तो मुझे RG से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना चाहिए यहाँ पे। तो V² इजिकल टू हो गया RG इंटू tan थीटा प्लस म्यू अपान 1 माइनस म्यू tan थीटा। और अगर मुझे V की वैल्यू निकालना है तो इस पूरी वैल्यू को मुझे अंडर रूट करना पड़ेगा। तो V² इजिकल टू RG इन ब्रैकेट ये है, और अगर दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो V² का V बन जाएगा, और ये पूरी संख्या आपकी अंडर रूट में चली जाएगी। ये आपका है जो वेलोसिटी है या वेग है बंकित सड़क पर, जो कार की चाल है वो है ये बंकित सड़क पर कार की चाल का व्यंजक है। स्पीड जो है बैंक्ड रोड पर कार की, ये उसका। अगर ये म्यू की वैल्यू 0 हो जाए, मतलब टायर और सड़क के बीच जो है घर्षण न हो, या यूँ कहें कि बिल्कुल नगण्य हो, तो यहाँ क्या हो जाएगा? देखिए म्यू के प्लेस पर जैसे ही आपने 0 रखा तो ये V इजिकल टू हो जाएगा अंडर रूट RG tan थीटा। देखिए अब ये 0, ये भी 0, तो ये हो जाएगा tan थीटा अपान 1, तो अंडर रूट RG tan थीटा ये वैल्यू आपकी हो जाएगी। धन्यवाद।